बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, सहर बिलाल आप सबको सलाम पेश करती है और उम्मीद करती है कि आप सब अपनी अपनी ज़िंदगियां भरपूर अंदाज में जी रहे हैं। नाजरीन, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है साइंस और इस्लाम। इस टॉपिक का ताल्लुक हमारी ज़िंदगी के हर पहलू को कवर करता है। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि इंसान अपने वजूद के इंटरनल साइंस और एक्सटर्नल साइंस को देख ले तो वो यकीनन पुकार उठेगा कि अल्लाह बरहक है। और कुरान में अक्सर मुकामात पर मजहब और साइंस का इकट्ठा जिक्र आया है, मगर आज के दौर में मजहब और इस्लाम को अलग-अलग कर दिया गया है। इसका नतीजा ये निकला कि आवाम अपनी लाइल्मी और कम फहमी की वजह से दोनों में तजाद करने लगे। वेस्टर्न कंट्रीज़ की रिसर्च से बात साबित है कि जदीद साइंस की बुनियादें कुरून वस्ता के मुसलमानों के फराहम करदा इल्म की वजह से हैं। साइंसी इल्म, जिसे हमारे आबा व अजदाद ने कुरानी इल्म की रोशनी में परवान चढ़ाया था, आज दूसरे ममालिक के लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। हम अपने रास्ते से भटक कर आज इन्हीं उलूम की भीख मांग रहे हैं। आज मुसलमानों में दो तबके बन चुके हैं। एक वो तबका है जो इस्लाम से रूगर्दां है, और दूसरा वो जो इनाम निहाद इंतहा पसंद मजहबी उलूम को नजरियात की पैदावार करार दे रहा है। मुसलमानों की नई नस्ल अपने अजदाद के कारनामों पर फख्र करने के बजाय अपने विरसे से इस कदर लाताल्लुक हो गई है कि खुद इसको इस्लाम और साइंस में फ़र्क नज़र आने लग गया है। और नाजरीन, इस्लाम और साइंस में तजाद मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। और ये बात सारी दुनिया के रिसर्चर्स के लिए चैलेंज है कि वो इस्लाम और साइंस में तजाद या फ़र्क तलाश करके दिखाएं, क्योंकि एक तो इस्लाम खुद साइंस की तरफ बुलाता है। जब इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है तो फिर ये कैसे? मिसाल के तौर पर रेलगाड़ियों का आपस में टकराव होता है, और हो भी सकता है। इनका दायरा कार एक है, मगर कभी भी हवाई जहाज़ और रेलगाड़ी का आपस में टकराव नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों का दायरा कार मुख्तलिफ है। साइंस का ताल्लुक फिज़िकल वर्ल्ड से है और मजहब का ताल्लुक फिज़िकल वर्ल्ड के साथ साथ मेटाफिज़िकल वर्ल्ड से भी है। नाजरीन, मजहब यानी इस्लाम और साइंस में तजाद या फ़र्क ना होने की तीसरी बड़ी वजह यह है कि साइंस में बार बार ऐसा होता है कि किसी बात को हकीकत का रुख दिया जाता है, मगर बाद में आने वाले तजर्बात की रोशनी में उसे रद्द कर दिया जाता है और नए रुख से नई हकीकत बन जाती है। मगर इस्लाम हकीकत पर मबनी है। मजहब में गलती का कोई इम्कान नहीं होता। नाजरीन, अब हम आ जाते हैं कि ये जो तजाद बज़ाहिर हमें नज़र आता है, इसके असबाब क्या हैं। सबसे बड़ा सबब हम खुद हैं, क्योंकि जब खराबी हमारे अंदर होती है तो हमें बाहर की दुनिया भी वैसी ही नज़र आती है। अगर हम अपने आप को ठीक कर दें और दूसरों को ब्लेम करने से पहले अपने गिरबान में झांकें तो ज़रूर हम इस सबब को कम कर सकते हैं। दूसरा सबब उलमाए किराम की साइंसी उलूम से अदम दिलचस्पी है। आइंस्टाइन का कहना है, साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम एंड रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड। यानी साइंस मजहब के बगैर लंगड़ी और मजहब साइंस के बगैर अंधा है। उलमाए किराम को तो मिंबर दिया गया था, वो तो इसे भी ना संभाल सके। वहाँ पर खड़े होकर इन्होंने लोगों को मुख्तलिफ तबकात में तकसीम कर दिया। अब वो साइंस की तरफ क्या हाँक जाएंगे? और फिर हम हार हो रहे हैं। इसकी वजह यह है कि हमने कुरान की तालीमात को पसे पुश डाल दिया है। नाजरीन, आज के दौर की तमाम तर साइंसी तरक्की के पीछे एक अमल कार फरमा है, और वो अमल कुरान है। इस कुरान और हमारे नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 1450 साल पहले हमें हाथ धोकर खाने को कहा था, और यही बात साइंस ने साबित की कि हाथ धोने से जरासीम मर जाते हैं। इसी तरह जियोलॉजिकल रिसर्चर्स जो रिसर्च आज कर रहे हैं, जिनमें हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के खंडरात दरियाफ्त हो रहे हैं, इसके लिए कुरान ने नहीं कहा कि क्या तुम ज़मीन पर नहीं देखते कि किस तरह हमने तुमसे पहले लोगों को हलाक कर दिया और वो तुमसे ज़्यादा ताकतवर थे। तो फिर साबित हुआ कि इस्लाम और साइंस में कोई फ़र्क नहीं। जहाँ साइंस आकर बहुत से सवालात के जवाब देने से कासिर हो जाती है, वहाँ से इस्लाम स्टार्ट होता है। क्योंकि साइंसी इल्म सिर्फ एक जुज़्व है और इस्लाम कुल है। ज़िंदगी के हर पहलू को
خواہ وہ کوئی بھی علم ہو، سائنس ہو، آرٹس ہو، کوئی بھی علم ہو، ان سب کو کور کرتا ہے۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔